एक अनोखा जंगल था। एक अनोखा जंगल था जिसमें कौवे थे कई हजार। कुछ उसमें से मंदबुद्धि और बाकी बचे सब बेरोजगार। पर नेता उनका था सयाना। आता था उसको मूर्ख बनाना। कुछ और पक्षी भी वहां बसते थे। सब कौवों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। सब साथ में मनाते थे मुहर्रम, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, होली या दिवाली। अलग अलग आवाजों से गूंजा रहता था जंगल और बनी रहती थी हरियाली। अचानक एक दिन जंगल में सूखा आया। हर तरफ मानो कोहराम है छाया। कौवे सारे हैरान परेशान, मानो हलक में उनके अटक गई हो जान। गिरते पड़ते जान बचाते सारे कौवे पहुंचे नेता के पास गुहार लगाते। सारे कौवे पहुंचे नेता के पास गुहार लगाते। भीड़ लग गई नेता के द्वार। नेता का हो गया जीना दुश्वार। उसको न सूझे अब कोई उपचार। अरे असल में था खुद नेता मक्कार कि कौवों की पीड़ा बगावत में बदल रही। इसकी भनक थी कुछ नेता को लग रही। उसने सोचा जुगाड़ अब कुछ लगाना पड़ेगा। इन बेवकूफ गधों से अपनी कुर्सी को बचाना पड़ेगा। फिर उसने कूटनीति अपनाई। तुरंत उसने कौवों की बैठक बुलाई। कहता कि बाकी के पक्षी हैं सूखे का कारण, बारिश तो होती है सिर्फ कौवों के कारण। अरे गांव से ही गरजते हैं यहाँ के बादल। देखो कैसी अजीब सी आवाजें निकालते हैं ये पागल। अब बात इस सबको सिखाना पड़ेगा। यहां रहना है तो कांव करना पड़ेगा। इन बातों से उसने छेड़ दी थी एक जंग और जितने भी कौवे थे सब बन गए दबंग। भीड़ में पहुंचे हर पक्षी के घर भाषा का उनमें फैलाने को डर। मोर, पपीहे, तोते, मैना, कोयल और कबूतर घबराए फिरे सब इधर उधर। उनके मन में बस यही सवाल चल रहा था। दुविधा में सोचे कि अब क्या करेंगे। काव ना किए तो ये जीने ना देंगे। धीरे धीरे कौवों का आतंक बढ़ता चला गया। हर दूसरा पक्षी यहां वहां कौवों से पिटता चला गया। धीरे धीरे बाकी पक्षी जंगल छोड़ने लगे। कौवों से सब अपना मुंह मोड़ने लगे। एक समय था ऐसा आया जब बचा ना जंगल में कोई और पक्षी। इधर उधर भटकते हुए बस दिख जाते थे वो नेता के बहकाए हुए मूर्ख पक्षी। कि झूठे रसूख का घमंड ओढ़ बदल गए थे उनके हाव भाव। जो कभी सुरीला हुआ करता था जंगल, अब बस बजता रहता है कांव। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा अजीब ठेंगा। क्योंकि भाषा के ठेकेदार मैं थोड़ा सोसाइटी के ऊपर लिखता हूं ना, तो उसी तरीके से सोसाइटी को देखता भी हूं कि भाषा के ठेकेदार बन नफरत की दुकान चला रहे। अपनी भाषा को ऊंची बता और बाकी को नीचा दिखा रहे। कि फूट डालकर शासन करना ये अंग्रेजों की फैलाई बीमारी है। पर दुख इस बात का होता है कि इस पर ही चल रही सरकारें अब सारी है। कि धर्म के बाद रंग और रंग के बाद अब भाषा की बारी है।
और ऐसा क्यों भी ना हो दोस्तों, क्योंकि कुर्सी वालों के हाथों हमारा मूर्ख बनना भी तो जारी है।